हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांजिस्टर कनेक्शंस। आज के वीडियो में हम ट्रांजिस्टर कनेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर कनेक्शन जो है वो तीन टाइप के हैं: कॉमन बेस कनेक्शन, कॉमन एमिटर कनेक्शन और कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो 3 टर्मिनल की डिवाइस है। एमिटर, बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल है। और जब किसी भी डिवाइस को इनपुट और आउटपुट में कनेक्ट करने के लिए इनपुट में 2 टर्मिनल होना चाहिए और आउटपुट में 2 टर्मिनल होना चाहिए, तभी हम किसी डिवाइस को सप्लाई से और लोड से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो 3 टर्मिनल की डिवाइस है, जहाँ पे हम इसको इनपुट और आउटपुट में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो डिफ़िकल्टी है इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का कोई एक टर्मिनल जो है उसको हम कॉमन करते हैं इनपुट और आउटपुट दोनों ही साइड में। दैट मीन्स यदि हमने कॉमन बेस कनेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस जो है ट्रांजिस्टर का वो कॉमन होगा इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में, दोनों ही तरह। सिमिलरली हम कॉमन एमिटर की बात करेंगे, कॉमन एमिटर कनेक्शन की बात करेंगे तो जो कॉमन एमिटर कनेक्शन में क्या होगा, जो एमिटर टर्मिनल है वो इनपुट और आउटपुट दोनों ही साइड में कॉमन होगा। एंड लास्ट जो है वो है हमारा कॉमन कलेक्टर कनेक्शन, जिसमें कलेक्टर टर्मिनल जो है वो कॉमन है इनपुट एज वेल एज आउटपुट। बिकॉज एक टर्मिनल के कॉमन करने की वजह से आपका इनपुट में 2 टर्मिनल हो जाएंगे और आउटपुट में भी 2 टर्मिनल हो जाएंगे। यहाँ मान लीजिए बेस कॉमन है तो एमिटर और बेस इनपुट में हो गया और कलेक्टर और बेस आउटपुट में हो जाएगा। दैट मीन्स 2 टर्मिनल, 2 इनपुट में है और 2 आउटपुट में है। इस प्रकार से ट्रांजिस्टर को हम सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉमन बेस कनेक्शन की। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना रखा है कॉमन बेस कनेक्शन का, जिसमें जो बेस टर्मिनल है उसको इनपुट में भी कॉमन किया गया है, इनपुट में भी है, और वो जो बेस टर्मिनल है उसको आउटपुट से भी कनेक्ट किया गया है। इसलिए हम इसको कॉमन बेस बोल रहे हैं, क्योंकि बेस टर्मिनल जो है वो इनपुट में भी है और आउटपुट में दोनों ही में कॉमन है, इसलिए कॉमन बेस कनेक्शन। सी, ये जो ट्रांजिस्टर है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। हम जानते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है और एन यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे सिग्नल, बिकॉज जो ट्रांजिस्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो है एम्पलीफिकेशन का, है ना। सिग्नल जो भी हम सिग्नल अप्लाई करते हैं ट्रांजिस्टर के इनपुट में, वो सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें आउटपुट में देगा। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ट्रांजिस्टर की वो है सिग्नल एम्पलीफिकेशन। अब जब सिग्नल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और इसको हमने पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि ट्रांजिस्टर का इनपुट साइड जो है वो हमें फॉरवर्ड बायस करते हैं और ट्रांजिस्टर का आउटपुट साइड जो है वो हम रिवर्स बायस करते हैं। दैट मीन्स एमिटर और बेस कनेक्शन जो है, एमिटर और बेस टर्मिनल जो है वो फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे और ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और बेस टर्मिनल को हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ेंगे। फॉरवर्ड बायस मीन्स क्या हुआ, बैटरी का जो प्लस टर्मिनल है वो एन से और नेगेटिव टर्मिनल जो है बैटरी का प्लस टर्मिनल पी से और नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है, फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन से जोड़ा है और पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पी से जोड़ा है। दैट मीन्स इनपुट साइड जो है आपके कनेक्शन की वो फॉरवर्ड बायस हो गई और आउटपुट साइड में यहाँ पे प्लस टर्मिनल जो है वो आपका एन से जुड़ा हुआ है और माइनस टर्मिनल जो है वो पिन से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आपका कनेक्शन जो हुआ है आउटपुट साइड का वो रिवर्स बायस में है, राइट। इनको रिवर्स बायस में, इसको फॉरवर्ड बायस किया, इसको रिवर्स बायस में किया और एक लोड रेजिस्टेंस लगाया आरसी, कलेक्टर रेजिस्टेंस, और एक सर्किट कंप्लीट हो गया जिसमें कॉमन बेस कनेक्शन खिलाया। अब हम बात करते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर की। एम्पलीफिकेशन क्या होता है, एम्पलीफिकेशन क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। यदि करंट एम्पलीफिकेशन की बात कर रहा हूं तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो यहाँ पे इस कॉमन बेस कनेक्शन के केस में जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा होता है वो होता है आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। दैट मीन्स चेंज इन द आउटपुट करंट टू द चेंज इन द आउटपुट इनपुट करंट, है ना। चेंज इन द क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यदि आप साइनसॉइडल सिग्नल अप्लाई कर रहे हो एम्पलीफिकेशन के लिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ द आउटपुट करंट डिवाइड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ द इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, ये है आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। दैट मीन्स डेल्टा आईसी, आईसी है करंट आउटपुट, डिवाइड बाय डेल्टा आई एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या, वीसीबी। वीसीबी कौन सा, आउटपुट वोल्टेज, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कांस्टेंट रख के
आउटपुट करंट और इनपुट करंट के जो रेशो है वो कहलाता है आपका करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। इन केस ऑफ, किस केस में, कॉमन बेस के कनेक्शन के केस में जो ट्रांजिस्टर का करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है वो डेल्टा IC अपन डेल्टा IE। यदि आपका सिग्नल जो है प्योरली अपन DC सिग्नल अप्लाई कर रखा है, सिनुसॉइडल सिग्नल नहीं है, तब आपका जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होगा वो अल्फा इक्वल टू IC अपन IE। दैट मीन्स IC इक्वल टू होगा अल्फा IE। क्या हुआ, IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा IE। इस फार्मूले से IC इक्वल टू IE का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा IE। ये हमारे पास क्या हो गया, कलेक्टर करंट, राइट। अब देखिए हमने अभी देखा कि जो कलेक्टर और बेस टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का उसको हम रिवर्स बायस कर रहे हैं, राइट, रिवर्स बायस जोड़ रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, यदि हम यहाँ इस डायग्राम में देखिए, यदि मैं एमीटर को ओपन करता हूँ उस टाइम पर कलेक्टर अभी क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है ना। अपन जानते हैं, डायोड में भी अपन ने देखा था कि जब रिवर्स बायस करते हैं तो एक स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो यहाँ पे भी एक जो करंट फ्लो होगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होगा, तो ये करंट कहलाएगा यहाँ पे लीकेज करंट, है ना। तो जो ट्रांजिस्टर का टोटल करंट होगा, टोटल कलेक्टर करंट इक्वल टू होगा अल्फा IE प्लस लीकेज करंट, आई लीकेज, कौन सा, लीकेज करंट। अब लीकेज करंट क्या है, लीकेज करंट वह करंट जब आपने इनपुट ट्रांजिस्टर का एमीटर को ओपन कर रखा है उस टाइम पे कलेक्टर से बेस की ओर फ्लो होने वाला करंट जो है वो हमारा लीकेज करंट कहलाता है। दैट मीन्स इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ICBO से। ICBO मीन्स कलेक्टर से बेस में फ्लो होने वाला करंट, वेन O मीन्स ओपन एमीटर। जब हमने एमीटर साइड को ओपन रखा उस टाइम पर कलेक्टर से बेस में फ्लो होने वाला करंट को बोलते हैं लीकेज करंट और उसको बोलते हैं ICBO से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, IC इक्वल टू हो गया अपना अल्फा IE प्लस ICBO, ठीक है, ये हो गया आपका IC। अब हम जानते हैं इस डायग्राम से कि IE जो करंट होता है वो किसके बराबर होता है, IC प्लस IB के बराबर होगा। जो एमीटर करंट होगा वो किसके बराबर होगा, वी नो दैट IE इक्वल टू IC प्लस IB के बराबर होगा, ठीक है ना, IC प्लस IB के बराबर होगा। तब इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो IE की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ IE फ्रॉम दिस इक्वेशन टू द अबव इक्वेशन, इस IE की वैल्यू इस इक्वेशन से हम इसमें पुट करेंगे तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू अल्फा इंटू IC प्लस IB प्लस ICBO, राइट। सी अब मैं क्या करूंगा, अल्फा का मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो IC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू अल्फा IC प्लस अल्फा IB प्लस ICBO। कलेक्टर से बेस में फ्लो होने वाला करंट व्हेन एमीटर इज ओपन सर्किट, तब वो लीकेज करंट हो गया ICBO। नाउ अब इस IC को मैं अल्फा IC को इधर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, IC कॉमन 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा IB प्लस ICBO। तो यहाँ पे IC क्या हो गया, IC इक्वल टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा इंटू IB प्लस ICBO। तो जो टोटल करंट कलेक्टर करंट है आपका कॉमन बेस के कनेक्शन में वो IC इक्वल टू अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा अपन 1 माइनस अल्फा IB प्लस ICBO डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। ये जो इक्वेशन बना ये आपका कॉमन बेस के कनेक्शन में टोटल कलेक्टर करंट का इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में देखा कि कॉमन बेस कनेक्शन में आपका टोटल कलेक्टर करंट कितना होता है और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का क्या फार्मूला है। करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मीन्स आउटपुट करंट डिवाइड बाय इनपुट करंट। आउटपुट करंट इस कॉमन बेस के केस में IC है
और इनपुट करंट कॉमन बेस के केस में IE है, इसलिए आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट एट कांस्टेंट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। कब? जब कलेक्टर से बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रख के आउटपुट करंट और इनपुट करंट के रेशियो को निकालेंगे तो वो कहलाएगा हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ कॉमन बेस कनेक्शन। ठीक है ना। तो ये आपकी टोटल करंट की इक्वेशन हो गई है। तो आज के वीडियो में आपने यही देखा। थैंक यू।